अबू जहल से कहा, सरकार से जिब्रील ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। अब तवज्जो दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ। अबू जहल चल रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। अबू जहल खा रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। अबू जहल बोल रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। अबू जहल सो रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। अबू जहल खाना खा रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। अबू जहल सवारी पर बैठा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। पैदल चल रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। समझ में नहीं आया कि जो खा रहा है इस्लाम ने उसे मुर्दा क्यों बता दिया, जो चल रहा है इस्लाम ने उसे मुर्दा क्यों बता दिया, जो बोल रहा है इस्लाम ने उसे मुर्दा क्यों बता दिया, जो पानी पी रहा है इस्लाम ने उसे मुर्दा क्यों बता दिया। अल्लाह अकबर। यही बात अब हम करबला की जमीन पर जाकर देखते हैं तो अली अस्कर के हलक पर तीर लगा और लगने के बाद हलक को चीरता हुआ तीर बाहर निकल गया, लेकिन इस्लाम उसे जिंदा बता रहा है। इस्लाम उसे जिंदा बता रहा है। यही बात जब हम करबला में जाकर पूछते हैं तो अल्लाह अकबर, कासिम जो है, कासिम की जवानें लुट गई, कासिम शहीद हो गए, लेकिन इस्लाम उन्हें जिंदा बता रहा है। यही बात करबला में जा रहे हैं, और मोहम्मद को देखा, उनके इमाम मुस्लिम के बच्चे शहीद हो गए, लेकिन इस्लाम उन्हें जो है जिंदा बता रहा है। समझ में नहीं आया। भौनी के नौजवानों, याद रखो कि अबू जहल चल भी रहा है, खा भी रहा है, बोल भी रहा है, फिर भी इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। हुसैन शहीद हो गए हैं, फिर भी इस्लाम उन्हें जिंदा बता रहा है। हुसैन शहीद हो गए, इस्लाम जिंदा बता रहा है। इमाम मुस्लिम के बच्चे शहीद हो गए, फिर भी इस्लाम उन्हें जिंदा बता रहा है। और मोहम्मद शहीद हो गए, इस्लाम उन्हें जिंदा बता रहा है। समझ में आया। हमने कहा हमें बता दिया जाए कि वो चल रहा था तो मुर्दा क्यों है, ये शहीद भी हो गए तो जिंदा क्यों है। नौजवानों सुनो, तारीख उठा कर देखो। जब हमने अबू जहल से पूछा तो अबू जहल के मिजाज ने कहा कि मोहब्बत नहीं, अदाबत मुस्तफा ने मुझे जीने ना दिया। और जब हुसैन से पूछा तो उन्होंने कहा मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे मरने नहीं दिया। ये इस्लाम। सुभान अल्लाह। समझ गए? अदाबत मुस्तफा ने मुझे जीने ना दिया। और हुसैन से जब पूछा शमर भाई कि तुम तो शहीद हो गए, फिर भी कुरान तुम्हें जिंदा बता रहा है, कुरान तुम्हें सच्चा बता रहा है। हुसैन से कहा शहीद हो गए, फिर भी तुम्हें जिंदा बता रहा है। तो कुरान ने मालूम है क्या कहा, हुसैन ने मालूम है क्या कहा, मैं शहीद जरूर हो गया। धोनी के लोगों ने भी जाना, हिंदुस्तान ने भी जाना, पाकिस्तान ने भी जाना, अफ्रीका ने भी जाना, अमेरिका ने भी जाना, दुनिया के हर गोशे ने जाना, दुनिया के हर खित्ते ने जाना कि हुसैन शहीद हो गए। लेकिन कुरान ने यही कहा कि दुनिया कुछ भी कहे, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन तू आज भी जिंदा है। गया नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। ये हमारी नबी की है शान, ये हमारे नबी की है शान। एक से मोहब्बत, एक से मोहब्बत। नारे तकबीर। उसी जिंदगी की बदौलत आज हमें अगर ऐसे समझ में ना जाए तो हजरत जो मर जाता है उसका नाम और निशान मिट जाता है, जो मर जाता है उसे कोई याद नहीं रखता है। आज देखिए भौनी की सरजमीन पर कहीं लंगर खिलाया जा रहा है, कहीं शरबत पिलाया जा रहा है, कहीं उनके नाम से खिचड़ा बनाया जा रहा है, कहीं नौजवान इकट्ठा होकर 10-10, 100-100 रुपया इकट्ठा करके हुसैन के नाम पर लंगर करा रहे हैं, उनके नाम पर एसाले सवाब बता रहे हैं। हमने जाना ये खिचड़ा तो वैसे भी हम खाते हैं लेकिन वो सुकून नहीं मिलता, ये शबील हम वैसे भी लगाते हैं लेकिन वो मजा नहीं आता है, ये शरबत हम वैसे पीते हैं लेकिन हमें वो सुकून नहीं मिलता, ये खिचड़ा हम वैसे घर पर खाते हैं लेकिन वो मजा नहीं आता है, यही खिचड़ा हम घर पर बनाते हैं वो सुकून नहीं मिलता है, यही शबीलें हम वैसे लगाते हैं वो सुकून नहीं मिलता है, ये मलीदा हम वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वो सुकून नहीं मिलता है। अगर हम घर पर बनाते हैं पता लगा वो अलग चीज है, लेकिन मुहर्रमों में मोहब्बत हुसैन है इसलिए मजा आता है हमें सुकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है मोहब्बत? इस
खिचड़े में क्या है बोलो? अरे यार अभी तो खा ही रहे हो, खा के भी नहीं बोल रहे हो। इस खिचड़े में क्या है? मोहब्बत है। अरे हुसैन, इस लंगर में क्या है? मोहब्बत है। मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के। इस खिचड़े में क्या है? मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। नौजवान बहुत बोलो, इस खिचड़े में क्या है? मोहब्बत है। इस लंगर में क्या है? मोहब्बत है। इस मलीदे में क्या है? मोहब्बत हुसैन। और जब मोहब्बत की बात आई, मौलाना साबिर रजा कादरी तुम्हें बताएगा दोस्तों, मोहब्बत वो चीज होती है, कुरान की मोहब्बत हुसैन से, हुसैन की मोहब्बत कुरान से, कुरान की दोस्ती हुसैन से, हुसैन की दोस्ती कुरान से। दोस्तों दोस्ती कैसी कि सारी दुनिया ये कह रही है कि हुसैन मिट गए, हुसैन मिट गए, हुसैन शहीद हो गए, लेकिन करबला के मैदान में कुरान आ गया। कुरान ने कहा हुसैन तुम्हें दुनिया मुर्दा कहे, लेकिन जो मुझे पढ़ेगा वो तुम्हें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा बताता हुआ। ये कुरान की शान है, ये हुसैन का मकाम है। तो हम कुरान को पढ़ते हैं, बोलो हुसैन जिंदा है या मुर्दा? बोलो बोलो जिंदा, जिंदा। और उनके सदके में हमारा ईमान जिंदा है या नहीं? बोलो जिंदा। आओ दोस्तों बुजुर्गों, टाइम थोड़ा है, अब मैं थोड़ी नसीहत की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए गौर कीजिए, हौसला देखिए, जज्बा देखिए, तवज्जो दीजिए। मैं जो कह रहा हूं, जो तलवार करबला के मैदान में अली असगर की शहादत हो गई, नहीं रुक सकी। जो तलवार करबला के मैदान में ओनो मोहम्मद की शहादत हो गई, नहीं रुक सकी। वो तलवार अली असगर के हलक पर तीर लगा, नहीं रुक सकी। इमाम हुसैन की तलवार असगर का तीर हलक में लग गया, लेकिन तलवार नहीं रुक सकी। यह है इस्लाम की मोहब्बत। जब हुसैन की तलवार चल रही थी करबला के मैदान में, अल्लाह अकबर, उस तलवार के अंदर सिद्दीक की सदाकत नजर आ रही थी, उमर का जलाल नजर आ रहा था, फारूक आजम की अदालत नजर आ रही थी, उस्मान की सखावत नजर आ रही थी, उमर की अदालत नजर आ रही थी। आज वही तलवार करबला के मैदान में चल रही है। सामने अली असगर शहीद हुआ, लेकिन तलवार नहीं रुकी। सुभान अल्लाह का ये सामने अली असगर शहीद हुए, लेकिन तलवार बोलो तलवार नहीं रुकी। सामने इमाम मुस्लिम के बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन तलवार नहीं रुकी है। अब गौर कीजिए, चलते चलते तलवार चल रही है, गाजर और मूली की तरह कट रहे हैं, गिर रहे हैं, कपकपाने लगे, थर्राने लगे। ये हुसैन की तलवार है, अगर ऐसी ही चलती रही तो हमारा पूरा का पूरा जस्ता, पूरा का पूरा जो हमारे पूरी की पूरी जमात कत्ल कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। इसी दौर में नमाज का वक्त आ जाता है। इमाम हुसैन ने कहा अपनी जंग रोक दो, मैं अपनी तलवार रोक रहा हूं। उसने कहा हुसैन डर गए, उसने कहा हुसैन डर गए, इसलिए अपनी तलवार रोक रहे हैं। तो हुसैन ने कहा था ये हुसैन है, अली का बेटा है, ये हुसैन है, तुम्हारे डर की वजह से तलवार नहीं रोक रहा है, बल्कि आज जुमे का दिन है, पूरी दुनिया की मस्जिदों में मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है, इसलिए मैं क्या पढ़ा जा रहा है? मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है, इसलिए मैं अपनी तलवार रोक रहा हूं। और जैसे ही तलवार रोकी, इमाम हुसैन ने नमाज का वक्त आया, अपना सर सजदे में रखा और पढ़ा सुभान रब्बी अल-आला। अरे वो काम करा इतना घटिया, काहिरों वाला, औरतों वाला। अगर उन्हें लड़ना ही था तो हुसैन की जब तलवार चल रही थी तो शहीद करके दिखाते, हुसैन की तलवार चल रही थी मुकाबला करके दिखाते। अरे उन्होंने तो जब वार किया है कि हुसैन करबला की जमीन पर हालत सजदा में है, सजदे की हालत में हुसैन पे वार किया और 72 तीर लगे थे। एक तीर हुसैन की पेशानी पर लगा था, लगने के बाद फिर भी इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे में रख दिया और ये पैगाम दे दिया, पूरी दुनिया को ये बता दिया कि सुनो सुनो, हम नबी के घराने वाले हैं, नबी के नवासे हैं, खून तो हमारा बह जाए ये मंजूर है, भूखे रह जाए ये मंजूर है, लेकिन हमारे नाना का कोई तीर हमसे ले जाए ये हम। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम के चाहने वाले, ये है इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले। आओ दोस्तों, थोड़े से ही वक्त में नौजवानों, मैं तुम्हें एक इसलिए बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहिएगा। इस्लाम देखिए हुसैनियत क्या है, मोहब्बत हुसैन जिसमें है वो जिंदा है।
सुभान अल्लाह कहिए। और जिसमें मोहब्बत हुसैन नहीं है वो चल भी रहा है, बोल भी रहा है इस्लाम में, फिर भी वो मुर्दा। सुभान अल्लाह। ये तो हमारी किस्मत है कि हम चल भी रहे, खा भी रहे, मोहब्बत हुसैन भी है, हम जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। आइए कैसे कैसे आशिक़े मुस्तफा हैं, याद करिएगा। तीन नौजवान। कितने? ये इसलिए बता रहा हूं नौजवानों को भी अंदर समझ आए। कितने नौजवान हैं? 3 मुजाहिदीन हैं। बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और कहा ईसाई बन जाओ, अपना ईमान छोड़ दो, अपना कुरान छोड़ दो, अपना मजहब छोड़ दो, अपना दीन छोड़ दो, तुम ईसाई बन जाओ। उन्होंने कहा सुनिए तुम बादशाह हो, हम नबी के घराने वाले हैं, हम नबी के दीवाने हैं, नबी के इश्क में डूबे हुए हैं, हमारे रगों में एक एक कतरे में मुस्तफा की मोहब्बत पहुंचे हुई है। तुम कहे हम ईसाई बन जाएं, ऐसे कब हो सकता है? बादशाह ने कहा अगर तुम ईसाई नहीं बनोगे तो तुम्हें खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। कुर्बान जाओ। आज का नौजवान होता बहक जाता, लेकिन कुर्बान जाओ उन 3 नौजवानों पर। उन्होंने कहा कि हम खौलते हुए तेल में पड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है, एक भाई को खौलते हुए तेल में बादशाह ने डाल दिया, दोनों भाई देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। इसके बाद दूसरे भाई से कहा देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई को खौलते हुए तेल में डाला गया है, तुम्हें भी डाल दिया जाएगा, अब भी तुम ईसाई बन जाओ, अब भी अपना मजहब छोड़ दो। नौजवानों कभी अपने दीन से मत हटना, अगर भूखा रहना पड़े तो रह जाए, प्यासा रहना पड़े तो रह जाए, परेशानी उठाना पड़े तो उठ जाए, लेकिन अपने मजहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो बात सुना रहा हूँ, दूसरे भाई को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, दूसरा भाई ललकता हुआ खौलते हुए तेल में जलकर राख हो गया। अल्लाह अकबर। 2 भाई खौलते हुए तेल में डाल दिए गए, दोनों शहीद हो गए। अब एक भाई बचा। वजीर ने कहा हुजूर ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत हसीन और जमील है, इसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं किसी तरह से भी इसको इसके मजहब से हटाऊंगा। क्या कहा? मेरी तरफ देखो, इसको इसके मजहब से हटाऊंगा। बादशाह ने कहा ले जा। वो ले गया उस नौजवान को, पहुंचा एक कमरे में, बंद किया और एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की जिसको देखने के लिए सारे लोग बेकरार रहते थे, जिसकी देखने की उम्मीदें रखते थे, उस बादशाह ने क्या किया, उस वजीर ने किया, उसी कमरे के अंदर नौजवान को बंद किया, उसी कमरे के अंदर उस हसीना और जमीला लड़की को बंद किया और उससे कहा जैसे भी हो सके, जैसे भी बन सके, तुझे इसको इसके मजहब से हटाना है, तुझे इसके दीन से हटाना है, कुरान से हटाना है, नमाज से हटाना है, मुस्तफा की मोहब्बत से हटाना है। आज वही लड़की कमरे के अंदर है। तवज्जो देना नौजवानों, में जो तुमको दर्स दे रहा हूं तकरीर का एक जरिया है। आज वही नौजवान लड़की कमरे के अंदर है, वो आशिक़े मुस्तफा कमरे के अंदर है। पूरी रात लड़की इंतजार में रही कि कैसे ही इसकी नजर से मेरी नजर मिले, कैसे ही ये मुझको देखे, लेकिन उसने देखना तो क्या, एक मर्तबा भी पूरी रात में उसके पास नजर करके भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुसैनियत, ये है, बोलो बोलो क्या है हुसैनियत। नाकामयाब हुई, दरवाजा खोला, वजीर समझा काम हो गया होगा। क्या समझा? काम हो गया, इसके मजहब से बहका लिया होगा। जैसे दरवाजा खोला, लड़की का मुंह उतरा हुआ। सुभान अल्लाह। 2:30 बज रहे और कहा बेटी क्या हुआ? उसने कहा बाबा जान समझ में नहीं आया, पूरी रात मैं देखती रही, उसने एक मर्तबा भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा, पूरी रात नमाज पढ़ता रहा, शायद आज उसकी कोई इबादत की रात है, शायद आज उसकी कोई नमाज की रात थी। दूसरे दिन उसने इंतजार किया, जैसे फिर दूसरी रात आती है, लड़की फिर कमरे में आती है, पूरी रात लड़का भी कमरे में है, लड़की भी कमरे में है। अल्लाह अकबर। रात गुजर गई, पूरी रात उसने इबादत की, लेकिन घूमकर
नहीं देखा, नजर उठाकर नहीं देखा, एक बार नजर से नजर मिलाकर नहीं देखा। जब फिर से नाकामयाब होकर आई, बाहर आकर रोने लगी कि मुझे देखने के लिए अरे दुनिया तरसती है। ये कौन सा नौजवान है जो मेरे ऊपर नजर उठाकर भी नहीं देख रहा है, मेरी आंखों से आंख मिलाकर भी नहीं देख रहा है। उसने कहा ठीक है, एक मौका और मिल जाना चाहिए। आज तीसरी रात है, अल्लाह अकबर। वो नौजवान कमरे के अंदर है, वो लड़की फिर कमरे के अंदर है। क्या देखती है, आज तीसरी रात है, नजर उठाकर नहीं देखा। उस लड़की का दिल बदल गया, हाथ जोड़कर उस नौजवान के सामने खड़ी हो गई, कह रही थी पहले तो मैं तेरा ईमान लेने आई थी, ईमान छीनने आई थी, लेकिन आज मैं तेरी इश्क में मोहब्बत में मिटती हूँ। तू जरा मुझे ये तो बता, तू कैसा इंसान है? एक बार भी नजर से नजर नहीं मिलाई, एक बार भी मेरी तरफ को नहीं देखा, एक बार भी तूने कोई ऐसी बात मुझसे नहीं की जिससे कोई शरीयत के खिलाफ बात हो। तू है कौन? तू किस मिट्टी का बना हुआ है? तो नौजवानों सुनो, उसने कहा था मैं और कोई नहीं हूँ, बल्कि जिसकी नजर में नबी की मोहब्बत हो, जिसकी आंखों में मुस्तफा का चेहरा हो, वो दुनिया की किसी खूबसूरत चीज को नहीं देखता। पैगाम सुनो नौजवानों, यह है सच्ची हुसैनियत, जिसके नजर में इश्क मुस्तफा हो, जिसकी नजर में इश्क हुसैन हो, अरे उससे भी खूबसूरत कोई हो? कोई नहीं है। याद रख लेना, जब कोई अय्याशियों पर नजर डालता है, जब कोई लड़कियों पर नजर डालता है, समझ लेना ये हुसैनियत नहीं है, ये यजीदियत है। जब कोई शराबों से मोहब्बत करता हो, समझ लेना यजीदियत है। माँ बाप को मारता हो, समझ लेना यजीदियत है। जब कोई जमीन का हिस्सा काटता हो, समझ लेना यजीद है। जब कोई सताता हो, समझ लेना यजीदियत है। और जब कोई माँ बहन को बहन की नजर से देखता हो, समझ लेना हुसैनियत है। जब कोई माँ की उम्र की है, माँ की नजर से देखता हो, समझ लेना हुसैनियत है। बाप की उम्र का है, बाप की नजर से देखता हो, समझ लेना हुसैनियत है। अगर माँ बहन की उम्र की है, बहन की नजर से देखता है, समझ लेना हुसैनियत है। और सच्चाई ये है, साबिर रजा कादरी ये कह के जाएगा कि जिसके दिल में सच्ची हुसैनियत है, सच्ची हुसैनियत है, वो यहाँ भी इज्जत पाला है और यहाँ से जाने के बाद नौजवानों चलते चलते मैं एक बात और कहूं, सुभान अल्लाह कहिए, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे होंगे जन्नत के दरवाजे पे जाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट है, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हर कोई जन्नत का तलबगार है, बोलो जन्नत के तलबगार हो नहीं हो? अरे हैं, बोलो हैं, अरे हैं, और इंशाअल्लाह हुसैनी है। सुभान अल्लाह। हर कोई जन्नत का तलबगार है, अमीर है जन्नत का तलबगार है, गरीब है जन्नत का तलबगार है, अदना है जन्नत का तलबगार है। मेरे पॉइंट पे ध्यान देना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, शराबों से मोहब्बत है, जन्नत का तलबगार है। अय्याशियों से मोहब्बत है, जन्नत का तलबगार है। माँ बहनों पर गलत नजर डाल रहा है, जन्नत का तलबगार है। बहन को मैं बेइज्जत कर रहा है, जन्नत का तलबगार है। इमामों की बेइज्जती हो रही है, जन्नत का तलबगार है। हर बुरा काम करने वाला जन्नत का तलबगार है। लेकिन नौजवानों कभी ये भी सोचा कि जन्नत भी किसी की तलबगार है। सुभान अल्लाह। जब तुम सब जन्नत के तलबगार हो तो जन्नत भी, आ जाओ सब एक तरफ। ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम जन्नत के तलबगार हो तो जन्नत भी तलबगार है। अब कहोगे हजरत आपने ये तो बता दिया कि जन्नत किसकी तलबगार है, आपने ये तो बता दिया कि हम जन्नत के तलबगार हैं, तो जन्नत भी किसी की तलबगार है। हजरत जरा हमें बता दिया जाए तो साबिर रजा कादरी ये कहेगा जन्नत के लिए आपको बताएगा जो मुस्तफा का सही मायनों में वफादार है, जो मुस्तफा का सही मायनों में वफादार है, अरे वो ही जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह। में अतमादिया हाजरा हुज्जतिल्लाहिल काहिरा, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपना कलम उठाते हैं और क्या लिखते हैं? पेशे हक मुजदा शफाअत, सुभान अल्लाह,
पेशे हक मुजदाक शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला शान से हत्तो या रसूल अल्लाह का नारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमारे नबी की अय्यासन, हमारे नबी की अय्यासन। अब समझ गए जन्नत भी किसी की। अब मैं दुआ करता हूं मेरे भौनी के नौजवान सब आशिक़े मुस्तफा ऐसे बन जाए कि हम सब जन्नत के तलबगार हैं, तो जन्नत भी हमारी पूरी भौनी की तलबगार बन जाए। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। तो सच्चे हुसैनी बनोगे तो इंशाअल्लाह। और एक नुक्ते की बात और सुनो कि जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचोगे, बहुत अच्छी जगह है जन्नत। कैसी है? बहुत प्यारी। भाई अगर मैं बयान कर दूं रात गुजर जाएगी जन्नत के बारे में, लेकिन मैं शॉर्ट में ला रहा हूं घुमा के। सुभान अल्लाह कहिएगा, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। जन्नत के दरवाजे पर जब पहुंचोगे तो लोग जन्नत को देख के मुस्कुराएंगे, इसलिए जन्नत में हमें जाने को मिल जाए, जन्नत में हमें दाखिल होने को मिल जाए। लेकिन कुछ आशिक़े मुस्तफा ऐसे भी होंगे जब वो जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे तो वो जन्नत को देखकर नहीं मुस्कुराएंगे, बल्कि जन्नत उन्हें देखकर मुस्कुरा जाएगी। गुलामे मुस्तफा सुभान अल्लाह। मुस्कुराएगी कि गुलामे मुस्तफा आ गया। सुभान अल्लाह। तो अपने किरदार को बदलिएगा, अपनी गुफ्तार को बदलिएगा, अपनी रफ्तार को बदलिएगा, अपनी चाल ढाल को बदलिएगा। आइए इमाम हुसैन है। अरे मोहब्बत तो क्या चीज होती है। आइए दोस्तों, लोग कहते हैं कि शहीद हो गए और ये तो सच है। लोग कहते हैं कि तकलीफ गुजरी होगी, हुसैन का गला कटा होगा, हुसैन को परेशानी गुजरी होगी। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, समझदार बैठे हैं, आप बताइए डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, जब फाड़ देता है, गुर्दा निकाल लेता है, किडनी निकाल लेता है, आपको तकलीफ नहीं होती है? आप कहेंगे हजरत क्यों नहीं होती है? तो मैं बताऊंगा इसलिए नहीं होती है कि आपका गुर्दा निकालने से पहले आपको इंजेक्शन देता है जिसका नशे का गलबा आप पर तारी होता है, और जब नशे का गलबा आप पर तारी होता है उस नशे के गलबे की हालत में आपकी किडनी निकल जाती है, आपको पता नहीं लगा, आपका गुर्दा निकल जाता है, आपको पता नहीं लगा, दुनिया के हिस्से यानी जिस्म के हिस्से का रेजा रेजा चीर दिया जाता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है, इसलिए कि आपके ऊपर नशे का गलबा तारी है। मैं आपसे बताता हूँ, एक दुनियादार डॉक्टर का नशा इंजेक्शन का आलम यह है कि पूरा जिस्म फाड़ दिया जाता है, लेकिन तकलीफ नहीं होती है। अरे शहीद के सामने तो मुस्तफा का चेहरा कर दिया जाता है, शहीद के सामने तो सरकार का चेहरा कर दिया जाता है, शहीद के सामने तो मुस्तफा का चेहरा लाकर कर दिया जाता है। उस पर पार किया जा रहा है, तलवार लग रही है, जख्मी हो रहा है, लेकिन उसमें मुस्तफा की मोहब्बत का गलबा चढ़ा हुआ है, मुस्तफा की मोहब्बत का रंग चढ़ा हुआ है, मुस्तफा की मोहब्बत का जुनून चढ़ा हुआ है। और जो मुस्तफा की मोहब्बत का जुनून उस पर चढ़ा हुआ होता है, उसी असना में उसे शहीद कर दिया जाता है, लेकिन उसे पता नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि उसकी आंखों के सामने मुस्तफा का चेहरा होता है। तो तुम कितने खुश नसीब हो, ऐसे मुस्तफा आज तुम्हारे घरों में मुस्तफा, तुम्हारे घरों में मुस्तफा, तुम्हारी कब्रों में मुस्तफा, तुम्हारे दरों में मुस्तफा, तुम्हारी दुकानों में मुस्तफा, खेती खलिहानों में मुस्तफा। आज किसी के भट्टे चल रहे हैं, किसी की गाड़ी चल रही है, जिससे पहले कमाई नहीं होती थी आज बड़े बड़े उरूजों पर है। आप क्या समझते हैं ये हम खुद बने हैं? नहीं बने हैं, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल बनाया है। सुभान अल्लाह। हुसैन ने बनाया है, अरे नबी ने बनाया है। आज हुसैन के नाम के लंगर जब जाए जाते हैं तो जो कंजूस होता है 10 रुपया देने से मना करता है, और वो कहता है, लेकिन भौनी की सरजमीन के अंदर मैंने एक बात जरूर देख ली। पिछली साल मैं 9 तारीख में बिलसी था, बिलसी जलसे में कहा था, मेरी तकरीर हुई थी, और इस बार भी मैंने बाहर की तारीख मेरी आई तो इन्होंने कहा हजरत अपने गांव में जलसा है। हमने कहा कोई बात नहीं, अपने गांव का जलसा है तो 9 तारीख में मौलाना साबिर यही तकरीर करेगा इंशाअल्लाह। ये
बोले हजरत आप नजराने से मत घबराना, तकरीर होना है। अरे मैंने कहा वो तो किस्मत है, लेकिन होने की जमीन पर मेरी जो है तकरीर होगी। आओ, कौन मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ बयान कर सकता है, और सरकार की औसाफ हदीमी हमीदा और जमीला कौन बयान कर सकता है? अरे किस्मत है, कैसे नबी के हम गुलाम है। जरा तवज्जो दीजिए, अल्लाह अकबर। कौन सरकार की तारीफ और तौसीफ लिख सकता है? पूछो इससे जिसने बरेली की चटाई पर बैठकर अल्लाह अकबर दरसगाह है तो नबी के इश्क में अहमद रजा का कलम चल रहा है, कयामगाह है तो अहमद रजा का कलम चल रहा है, आबादिया है तो अहमद रजा का कलम चल रहा है, तन्हाइया है तो अहमद रजा का कलम नबी की मोहब्बत पे चल रहा है, जलबते है नबी की मोहब्बत में अहमद रजा का कलम चल रहा है, खलबते है नबी की मोहब्बत में अहमद रजा का कलम चल रहा है। चलते चलते बरेली का वो अहमद रजा ये कहकर गया, सरवर कहूं कि मालिक हो मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिक हो मौला कहूं तुझे, पागे खलील का गुले देवा। सुभान अल्लाह। सुखन इस पे कर दिया, लेकिन सुखन इस पे कर दिया। अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तो सच्चे हुसैनी बनेंगे कहो इंशाअल्लाह। अरे भाई माशाअल्लाह, हजरत आगे आ जाए इंशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। ये खुश नसीबी है हमारी और आपकी। अल्लाह ताला हम सबको दीन से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तो आमीन। हुसैनियत समझ गए? समझ गए? समझ गए सर। अब तो नहीं चलोगे यजीदियत के रास्ते पर? नहीं इंशाअल्लाह हुसैनी के रास्ते में। अब तो नहीं चलोगे? नहीं। यकीन कर लो ताजु शरीय के उस शेर पर, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सबको नबी के लिए। नबी। बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में